जान पे खेल के वो सारी खबर लेकर आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की ऑफर किसने की है? कमिश्नर रावलपिंडी और कुछ डिटेल्स भी आई हैं। वजीर आजम हाजिर हो। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का इलेक्शन से एक रोज कबल का जो है वो एक बयान सामने आ गया है। लियाकत अली चट्ठा के पीटीआई के रहनुमाओं और जनरल टाइड फैज हमीद के साथ जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं। मरियम नवाज के हवाले से जो है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों ने भी कुछ हरकतें की। एक और वाकया हुआ है मुर्तजा सुलंगी साहब, उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो डील हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी चटपटी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो कमिश्नर रावलपिंडी, भाई वो कमिश्नर रावलपिंडी ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मुझे कितने को फ़ोन आ गए हैं और लोग पूछ रहे हैं जी अंदर की बात बताएं, अंदर की बात बताएं। मेरे पास जो अंदर की बात होती है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी थोड़ी देर में और कुछ डिटेल्स भी आई हैं, कुछ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की ऑफर किसने की है। ये बड़ी इनसाइड डिटेल्स हैं, ये आई एम प्रीटी श्योर अभी तक आपके सामने नहीं आई होंगी। और कबूतर लेकर आया, भाई कबूतर बड़ी सेंसिटिव जगह के ऊपर बैठा हुआ था, जान पे खेल के वो ये सारी खबर लेकर आया। तो एंड तक इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है ताकि आप तक ये सारी खबरें जो है पहुंच सकें। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थल्ले सब्सक्राइब का बटन लिखा है तो उन्होंने प्रेस कर लो, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए उसे लाइक भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ कमेंट जरूर दिया करें ताकि हमें पता लगे आपका फीडबैक क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब वजीर आजम हाजिर हो। ये वजीर आजम निगरान, वैसे सानू वजीर आजम लापता नहीं पाया इस वेले, लेकिन निगरान वजीर आजम हाजिर हो। बेसिकली मामला यह है कि लापता बलोच तलबा की बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम को कल यानी कि 19 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो तलब किया गया और इसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया जा चुका है। इस हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला, वज़ीर बराए इंसानी हकूक और वज़ीर दिफा कल 19 फरवरी को सुबह 10 बजे अदालत में पेश हों, जबकि मुतल्लिका वज़ारतों के सेक्रेटरीज भी ज़ाती हैसियत में पेश हों, उनको भी बुला लिया गया है। इसमें कहा गया है जी अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समाअत पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बारदस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती, जबकि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा और सेक्रेटरी दाखिला और दिफा ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया है। अदालत ने के पास वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज को तलब करके वजाहत तलब करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अदालत में कल पेश होते हैं या नहीं। अच्छा जी, अब आ जाए जरा कमिश्नर साहब के ऊपर, जो मुझे आप लोग इतने फ़ोन करते हैं और मैसेजेस करते हैं। अब मैं डिटेल शेयर करना शुरू करता हूँ। बड़ा लंबा है ये सेगमेंट, इसको आराम से देखिएगा। एक तो जनाब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का इलेक्शन से एक रोज कबल का जो है वो एक बयान सामने आ गया है। सामने आने वाली वीडियो बयान में लियाकत अली चट्ठा कह रहे हैं कि पूरे डिवीजन में इलेक्शन मटीरियल और बैलेट पेपर्स प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किए जा रहे हैं। पुलिस और आर्मी की तहवील में इलेक्शन सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। मैंने आरपीओ के साथ पूरे डिवीजन का दौरा किया है, हर जगह पोलिंग मटीरियल अच्छे तरीके से पहुंचाया जा रहा है। रावलपिंडी डिवीजन में 13 कौमी और 26 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। 8 फरवरी को पोलिंग के अमल की हर तरह से निगरानी की जाएगी और एहसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। ये वो अपने वीडियो पैगाम में कह रहे हैं। तो इसको बेसिकली इस पॉइंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई अगर सब कुछ गलत हो रहा था या इलेक्शन से एक दिन पहले आपको नजर आ रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो आप उस वक्त क्यों नहीं आपने बात की? ये आपका इतनी देर के बाद जो है ये आपका ज़मीर क्यों जगा? लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, मेरा ये एक ईमान है कि ये देर और जल्दी जो है ना, इट डजंट मैटर। मेरी मतलब आप अमेरिका में जाके देख लीजिए, कई कई ऐसे केसेस हैं जो 25-25 साल के बाद जिनका इंसाफ होता है। नए शवाहिद सामने आते हैं, नए एविडेंसेस सामने आते हैं और इंसाफ होता है। सो टाइम ड्यूरेशन इज नॉट द वन। मतलब इवन आपने भी अपनी जिंदगी में कोई बड़े फैसले करो, इस जेन में रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट कमिश्नर रावलपिंडी। छोटा बंदा नहीं होता, उसके भी अपना एक करियर है और वो अगर इस किस्म का बयान देने जा रहा है, वो भी 36 दफा सोचेगा बैठ के कि मैं दूं कि ना दूं। तो अगर उसने दे भी दिया है, अब हाँ बारे सबूत अब इसके ऊपर है, इस कमिश्नर के ऊपर ये बारे सबूत है कि भाई अब आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं आपने उसको प्रूफ भी करना है। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो आरओज और डीआरओज अपॉइंटेड थे उनके बारे में सारी तफसीलात अब आपने शेयर करनी, क्योंकि बयान देने से सिर्फ कुछ नहीं होता। यू हैव टू ब्रिंग हार्ड कोर एविडेंस, वो आपने सामने जो है लेकर आना है। इसके अलावा उमर चीमा साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक खबर दी है और वो ये कहते हैं कि जनाब कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा के पीटीआई के रहनुमाओं और जनरल टाइड फैज हमीद के साथ जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ बदउनवानी की 11 इंक्वायरीज भी ज़ेर इल्तवा हैं। इंक्वायरीज का मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी हैं, ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन ये इंक्वायरीज ज़ेर इल्तवा हैं, ये इन प्रोसीडिंग्स हैं जब इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो अलबत्ता उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमीद के ज़राए ने कल होने वाली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने किसी किरदार की तरदीद कर दी है।
मामला से आगाज ज़राए ने कहा कि उन्होंने इमरान खान की बहन उज़मा खान के लिए ज़मीन के असूल में अहम किरदार अदा किया, जिससे बाद में एक सेटलमेंट में तब्दील कर दिया गया और जिसके बारे में पंजाब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट छानबीन कर रही है। उज़मा और उनके शोहर जो कि इस केस में शरीक मुलजिम है और इन दोनों जमानत पर हैं, खुद चट्ठा को भी ACA में छानबीन का सामना है। ये भी मालूम हुआ कि चट्ठा साबिक जासूस चीफ फैज हमीद के भी बहुत करीब हैं थे। उनके ताल्लुकात से आगाह एक जरिए ने कहा कि जनरल फैज ने 3 मौके पर चट्ठा को ज़ाती मामलात में सहूलत देने के लिए हिदायत जारी की, जबकि जनरल फैज ISI के सरबराह थे। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में चट्ठा के साथियों ने भी मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से बयान दिया है जब उन्हें रियायत दी गई थी। उस्मान बुज़दार के साथ उनकी कुर्बत बहुत वाज़े थी, ये बात वैसे मैंने आपको कल भी व्लॉग में बताई थी, और ये चीज़ इस हकीकत से वाज़े है कि बुज़दार ने चट्ठा को डेरा गाजी खान डिवीज़न का कमिश्नर लगाया था, जहां उन्होंने 2022 में उस वक्त तक खिदमात अंजाम दी जब तक PTI की हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के जरिए निकाल नहीं दी गई। यही वो वक्त था जब उन्होंने लिया में अराजी की खरीदारी के लिए उज़मा खान की मदद की। इस हवाले से वज़ीर आला बुज़दार के दफ्तर में एक इजलास हुआ था। एक अंदर के आदमी के मुताबिक उस वक्त के कमिश्नर DG खान चट्ठा ने इकट्ठी ज़मीन को कतात में सेटलमेंट करने की सिफारिश की, जिसके बगैर इसका हसूल मुमकिन नहीं था। इस हवाले से उज़मा खान और उनके शौहर के खिलाफ डेरा गाजी खान के पोलिंग स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उज़मा पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने 5261 कनाल अराजी कम कीमत पर हासिल की है। इल्ज़ाम था, ये ज़हन में रखिएगा। FIR के मुताबिक अराजी की मालियत 6 अरब रुपए थी, जो कि मुबैना तौर पर 13 करोड़ रुपए जालसाजी के जरिए खरीदी गई। इसकी इंक्वायरी में चट्ठा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भी इनके खिलाफ दीगर 10 इंक्वायरीज जारी हैं, जिसमें उन्हें बहुत मरतबा नोटिस जारी किए गए, लेकिन वो एक मरतबा भी उसमें पेश नहीं हुए। उन्हें जिन इंक्वायरीज का सामना है उनमें बदउनवानी और गलत इक़दाम के इल्ज़ामात हैं, जो उन्होंने तरक्याती और डिज़ाइन कमेटी की मंजूरी के लिए लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के लिए अथॉरिटी के गलत इस्तेमाल और निजी राजी की गैर कानूनी मिल्कियत और निजी लोगों को रकम की अदायगी ना करने के इल्ज़ामात हैं। तो ये उमर चीमा साहब की स्टोरी है, जो उन्होंने चट्ठा साहब के बारे में जो है वो तफसीलात को शेयर की है। इसके अलावा साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के प्राइवेट PA पर्सनल असिस्टेंट, उसके घर पे पुलिस ने छापा मारा और वहां पे उसके बरादर निस्बती को गिरफ्तार करके ले गए। पुलिस के मुताबिक छापा अलीपुर चट्ठा में इशफाक तारड़ की रिहाइशगाह पर मारा गया और घर में मौजूद इशफाक तारड़ को हिरासत में ले लिया गया। बेगम इशफाक तारड़ ने बताया कि पुलिस बैरूनी दरवाजे के लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुई और घर की तलाशी ली। उन्हें जो कागजात मिले कब्जे में ले लिए गए। बेगम इशफाक तारड़ ने यह भी कहा कि पुलिस ने हम सब घर वालों के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए हैं। इशफाक तारड़ महकमा मादनियात में मुलाजिम है और लियाकत चट्ठा के साथ प्राइवेट PA के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा एक्सप्रेस ने चूंकि खबर दी है, तो एक्सप्रेस ने राब्ता करने पर अलीपुर चट्ठा पुलिस ने छापे की तस्दीक की, तमाम तफसीलात बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके अलावा ये जो लियाकत अली चट्ठा साहब हैं, इनके जो इल्ज़ामात हैं, उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास जो है वो सीनियर मेंबर निशान दुरानी की ज़ेर सदारत हुआ है। इजलास में रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को तलब किया गया। इस ज़मीन में रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। DROs और रिटर्निंग अफसरान कल से इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। इंक्वायरी कमेटी अगले 3 दिन रोजाना की बुनियाद पर DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयान कलमबंद करेगी। इंक्वायरी कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतल्लिका ROs के इस सिलसिले में बयान कलमबंद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। इसके अलावा एक और खबर जो आज आई, वो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, वो ये थी कि RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की बैरून मुल्क रुखसत पर चले गए हैं। इसके बाद बड़ी शहमगोइयां शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि शायद RPO रावलपिंडी का लिंक भी जो है वो इसी बात से है, जिस वजह से कमिश्नर रावलपिंडी ने इस्तीफा दिया, या कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्होंने जो इल्जामात लगाए, तो RPO को भी इसके साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अभी तक उनका कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया हुआ। खबर के मुताबिक उनके फैमिली समेत बरतानिया रवाना होने की इतलात है और वो 2 मार्च को वापस आएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात में धांधली के इंकशाफात के बाद सोशल मीडिया पर RPO रावलपिंडी के अचानक मंजर आम से गायब होने को साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा वाक़े से जोड़ा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पंजाब इंफॉर्मेशन की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी की PSL के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे में भी कमिश्नर रावलपिंडी समेत RPO रावलपिंडी का भी जिक्र किया गया था, लेकिन वो ज़ाहिर बात